हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शिव भक्त के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही मासूम है, दिल से मासूम है। ठीक है, तो शंकर उसका नाम है। वह अनाथ है और उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के गिरोह ने पाला है। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वे केवल एक चीज जानता था, उसे कैसे जीवित रहना है। ठीक, बस उसे जीवित रहना है और शिकार करना है, उसको मारना है तथा जंगल के फलों को खाना, नदी के पानी को पीकर अपने जीवित रहना है। बस उसको और कुछ भी नहीं पता, ना कौन भगवान, कुछ नहीं पता, उसको बस जीवित रहना है। एक दिन मैं अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो इस बात को सोचकर, मतलब वो शंकर जो था ना, वो इस बात को सोचकर बहुत ही अपने मन में हंस रहा था, खुश हुआ। ये क्या कर रहे हैं ये लोग। वो उसको पता नहीं था कि ये क्या है। ठीक है, कुछ लोग उस पर फूल फल आदि नारियल चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा कि यहाँ कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे। वो ये बताऊंगा आपको क्या था। ये पत्थर वाला जो सीन है ना, इसकी बताऊंगा ये क्या था। पर यह एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, तो उसको क्या पता कि ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए मैं काफी उत्सुक था। ठीक है, शंकर जो था उसने कभी मंदिर, मैं बता रहा ना आपको, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या भगवान है, क्या कुछ और है, कुछ नहीं पता। उसको बस एक बात पता थी कि कैसे जीवित रहना है। ठीक है, उसका पहला प्रश्न था कि ये इस इमारत को क्या कहा जाता है। मंदिर जो था ना, उसको इस इमारत को क्या कहा जाता है। वो इमारत बोल रहा था, उसको पता नहीं था ना। इसलिए लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं। वो सोच रहा है कि लोग अपने साथ चीज लाते हैं, कुछ भी इन चीजों को लेके आते हैं, वो अपने साथ लाते हैं और अंदर मंदिर जो है उसमें छोड़ आते हैं। पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। चीजों को अपने साथ लाना और अंदर छोड़ जाना और वापस चले जाना, वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बड़ी हैरान था और उसके सवालों से भी चकित था। जिससे वो ये सवाल पूछ रहा है वो कोई एक साथ में मान लेते हैं। पर वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। वो आदमी ये नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव से पहली मुलाकात उसकी यहीं पे हुई थी दोस्तों। ठीक है, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल आदि चढ़ाने आते हैं। तो बता रहा है इसको कि लोग यहाँ पे क्या फल फूल आदि चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं। शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को पूरी करे। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, सभी प्रार्थनाएं चुटकी भर में पूरा कर देते हैं वो तो। ठीक है, बस विश्वास होना चाहिए आपका। यह सुनकर शंकर जो है वो तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। जो आपको पत्थर बता रहा था ना शुरू में, ये पत्थर वाला जो सीन हो रहा था, मुझे इस सीन को सुनकर बहुत ही हंसी आई कि जो ये शंकर है, ये उसको जो गोलाकार जो पत्थर था उसको ये पत्थर समझ रहा था, पर लेकिन नहीं, वो शिवलिंग था दोस्तों। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यह शिवलिंग क्या चीज है। वो शंकर ने उससे पूछा यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है ये। लड़के ने बताया हम शिव से जो मांगते हैं वे हमें देता है। शिवलिंग जो है भगवान शिव का ही एक रूप है, जिस रूप निराकार रूप है शिवलिंग, जिस रूप में हम भगवान शिव को पूजते हैं। ठीक है, लड़के ने कहा अब अंधेरा हो रहा है तो अब मुझे घर जाना होगा, और वह शंकर को अकेला छोड़कर चला गया। वो जो लड़का था, वो जो शंकर को बता रहा था, शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश तो कर लिया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा एक पत्थर किसी को कैसे चीज दे सकता है। ठीक है, इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। शिकार मांगा उसने भगवान शिव से। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल या नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं आपके साथ उसको साझा करूंगा, उसको शिकार को आपके साथ बांटूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। ठीक है दोस्तों, अगली सुबह शंकर शिकार करने गया और उसको पूरे दिन शिकार की तलाश थी, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। मैं भूख से तिलमिला रहा था।
मैं काफ़ी निराश हो गया था दोस्तों, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोल दिया था और उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई उसने 2 खरगोश को अपने दिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, चूंकि उसने भगवान को वादा किया था कि अपना शिकार साझा करूंगा, तो एक खरगोश उसने भगवान शिव को दे दिया। देर हो चुकी थी, मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर जोर से कहा, कृपया आओ और मेरा हिस्सा ले जाओ, आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है, मैं वहाँ बैठ गया, मतलब अपना अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी, तो उसने खरगोश को मंदिर में ही छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह लोग मंदिर में पहुंचे तो शिवलिंग के सामने खरगोश मरा हुआ मिला। भक्त बहुत परेशान थे, यह कौन लाया? उसने मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? भक्त तो यही सोचेंगे ना कि मंदिर में तो भाई मांस मंदिर ले नहीं जा सकते। ठीक है, उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। उन लोगों को क्या पता कि भगवान का शिव का बहुत बड़ा भक्त होने वाला है। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर में गया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसके आश्रय का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर के लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों, शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था, क्योंकि इसे इतने सारे लोगों को आपस में रहने की आदत नहीं है। और उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था। चमत्कार देखिए दोस्तों, बेल पत्थर भी चढ़ा दिए शिवलिंग को। ठीक है, जिसकी पूजा लंबे समय से कोई भी नहीं कर रहा था। शंकर के द्वारा फेंके गए बेलपत्र से शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना भी उसने शुरू कर दिया। दोस्तों, ठीक है, ये सब कुछ उसने आरंभ कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखें पर लाल निशान है, वे कुमकुम के थे जो लगाए गए थे। लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव की उनकी आंखों से में परेशानी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में कुछ भी महसूस किया। मतलब उसके लिए बहुत दुख हुआ उसको। ठीक है, शंकर भगवान के जो कुमकुम चढ़ा रखा था उसको क्या वो सोचा ये खून है। ठीक है, मैं आपको आगे कहानी बताता हूँ। देखभाल कोई नहीं कर रहा। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, भगवान शिव है, थोड़ा तो परीक्षा लेंगे ना भक्त की। मैं तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियाँ लाया और लाल निशान पर उसने अपना लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि आप अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं अपनी आंख दे दूंगा तो प्रभु खुश हो जाएंगे मुझसे। ये सोच उसकी आगे जाके देखना बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करेगी। आप देखना, मैं तो एक दिन यही दिन मेरे जीवन में भी देखना चाहता हूँ। उसका पवित्र दिल था। उसने शिव से कहा, हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख निकालने का प्रयत्न किया। शंकर जो था वो अनपढ़ था। उसने मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा भी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वह अपनी आंख निकालने लगा, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर के अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान शंकर से कहा,
तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है कि दूसरी ओर अब से तुम मेरे संसार के सबसे बड़े जो भगत है ना वो माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तभी से भगवान शंकर और शिव शंकर, भगवान शिव का जो नाम है वो बढ़ गया, शिव शंकर बुलाने लग गए उनको। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे, इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोगों शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।